ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, भूपेश आनंद। दोस्तों, हम ACCA नॉलेज लेवल F1 अकाउंटेंट एंड बिजनेस के लिए कस्टमाइज रिकॉर्डिंग रूम में आपके लिए मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। और इस रूम में मेरे साथ स्टूडेंट्स भी कुछ बैठे हैं, जबकि मेरे को ऐसा लगता था कि मैं खाली रिकॉर्ड ही करूं, बट क्योंकि स्टूडेंट्स आ गए और 52 स्टूडेंट्स हो चुके हैं। बेटे पहले 28 थे, अब 52 हो गए। तो आप सबको मैं इन सभी स्टूडेंट से मिलवाऊंगा। आप सभी जो आए हैं जल्दी से ओपन कर लें अपना रजिस्टर्स। और आप सब जो मुझे कैमरे में देख रहे हैं, बेटे आप भी अपना वीडियो, अपना रजिस्टर ओपन करें। सो टुडे विल गोना स्टार्ट विद लेक्चर नंबर 2 and the name of the subject, name of the chapter is information technology and information system in business. हम business से related चीजें कर रहे हैं, that how information system, how information technology, how information and what type of information is useful for a business entity. तो आप सभी को मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आज का ये जो लेक्चर है, टुडेज लेक्चर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आज का लेक्चर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं आपको क्या बताऊं, आज बेसिक फाउंडेशन आपके इस चैप्टर में आ जाएगी। एंड वी हैव सीन इन द लास्ट लेक्चर व्हाट आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स व्हिच वी हैव टू डू। So this is my lecture number 2, information technology and information system in business। और आज मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूं लगान का, आमिर खान का, चले चलो चले चलो चले चलो। लेक्चर नंबर 2। बेटे पहली बात, मैं आपको लास्ट क्लास में जो बताया मैंने, जस्ट 2-3 मिनट्स में मैं उसको कंक्लूड करूंगा। द चैप्टर नेम इज इंफॉर्मेशन, बट वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम डाटा। दैट व्हाट आई मीन बाय डाटा। डाटा मीन्स अ raw information which is not being processed, which does not has any meaning. For example, I will say this is, let this be a data. Now data is from different sources. I have gathered this data from different sources, internal sources, external sources, and then this data will be processed. बेटे इसके बाद हम इसकी processing करते हैं, and after that processing it will be converted into information, and that information is also named as a meaningful data or a processed data। बेटे बिल्कुल just like a goldsmith। आपको पता है दुबई से बिस्किट्स आते हैं और गोल्ड जो रॉ फॉर्म में आता है, बेटे उसको गोल्ड स्मिथ सुनार क्या करता है, उसको आग में डालता है, उसको मारता है, पीटता है, एंड आफ्टर ऑल दैट उसके नए नए ऑर्नामेंट्स बना देता है, गोल्ड ऑर्नामेंट्स। सो आई विल से दैट रॉ बिस्किट्स आर इन, दैट इज डाटा, and after doing that processing it will be converted into ornaments, that is information। so information has more use as compared to data। so we have seen that। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि that what is the meaning of system। When I say system, it is मेरे सिस्टम, ह्यूमन बॉडी को देखिए, ये मेरी आंखें हैं, ये मेरा नाक है, ये मेरे कान हैं, ये मैं सब कुछ यहां पर अगर मैं कॉम्पोजिट करूं तो इट इज अ ह्यूमन बॉडी सिस्टम। इट मींस इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेसिंग। बेटे प्रोसेसिंग यहां पे हो रही है। सिमिलरली देयर इज द कंप्यूटर सिस्टम, देयर इज द रेलवे ट्रैफिक सिस्टम, देयर इज अ रोड ट्रैफिक सिस्टम, देयर इज द एयर ट्रैफिक सिस्टम, देयर इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम, देयर इज अ डाइजेस्टिव सिस्टम। सिमिलरली देयर इज द इंफॉर्मेशन सिस्टम वेयर दैट डाटा इज बीइंग इनपुट, that data is feeded with the help of different input devices, and then it is converted. Then after the processing, it converts, or it being converted into output reports, and that is named as information, and that system is named as the information system। बेटे हमने ये सब डिस्कस कर लिया था। नाउ आज के इस लेक्चर में जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे आपको बताना है वो बेटे ये है, information technology and information system। Information technology and information system, we have already covered this। raw facts, letters, numbers, transactions, that what I mean by data। data is the raw facts which does not has any meaning unless and until I process it। so it is a raw fact, it is raw letters। मैंने बड़े सारे examples दिए थे to explain that what I mean by data। then we have started with data, that data can be of different types। बेटे क्वांटिटेटिव डाटा आप सब लिख रहे हैं ना। बेटे क्वांटिटेटिव का मतलब है जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वालिटेटिव डाटा,
प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, डिस्क्रीट डाटा, कॉन्टिन्यूस डाटा. बेटे एज पर ACCA F1 AB, now that they have bifurcated data into these 6 categories. तो हमें ये 6 कैटेगरीज का ध्यान रखना है. नो डाउट अगर आप गूगल में चेक करते हैं देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज, बट वी हैव टू रिमेंबर ओनली दीज 6 for ACCA accountant in business knowledge level F1. One is quantitative, second is qualitative, which is not capable of being measured. Discrete, बेटे कॉन्टिन्यूस मतलब जो चलती रहती है, कभी बंद ही नहीं होती. जैसे जैसे आपके माइंड में जो थॉट्स हैं कॉन्टिन्यूसली चलती जा रही है. जब आप सो जाते हैं तब आपका सबकॉन्शियस माइंड थॉट्स को चलाता रहता है. जब आप जागृत अवस्था में होते हैं, व्हेन यू आर अवेकन, यू नो, देन कॉन्शियस माइंड इज रनिंग योर थॉट्स. इट मींस दोस थॉट्स आर नेवर एंडिंग. इट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. Discrete, continuous, primary, collected for particular inquiries, secondary. So after that we have seen that what is the meaning of information, data which has been processed, beta ye word important hai, and used for decision making. And what are the benefits? The main benefit is I can do decision making for that. And after that हमने डिस्कस किया था हु आर द यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. आई विल से दीज पर्सन्स आर नेम्ड एज स्टेक होल्डर्स. बेटे नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 इज ऑन स्टेक होल्डर्स ओनली. तो तब मैं और डिटेल में बताऊंगा हु आर द स्टेक होल्डर्स. यू नो, अभी आप समझ लीजिए शेयर होल्डर्स, सप्लायर्स, कस्टमर्स, गवर्नमेंट, and all those persons who are directly or indirectly related with that entity, that organization are named as क्या बेटे, हम उनको कहते हैं स्टेक होल्डर्स. ठीक है जी. आइए मैंने आपको एक अपना एग्जांपल बताया था दैट इफ आई जस्ट गिव यू लेटर और इफ आई जस्ट गिव यू एनी डाटा, इट डज नॉट हैज अ मीनिंग अनलेस एंड until it is processed. And then I have told you that in case of Amazon or in Flipkart or in any e-commerce companies, regularly a huge number of transactions are being operated, but those transactions are not information, because we cannot conclude anything that which product is popular, which branch is having profit, and how much is the stock. We cannot just conclude from those transactions. हम बेटे उस transaction से conclude नहीं कर सकते हैं. इसलिए हम ये कहते हैं कि अगर हम डिसीजन नहीं ले सकते हैं, दैट इज नेम्ड एज डाटा, एंड इफ वी कैन टेक डिसीजन दैट इज नेम्ड एज इंफॉर्मेशन. सो आई हैव गिवन यू एग्जांपल ऑफ अमेजॉन. उसके बाद बेटे आज का ये जो लेक्चर है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट. मैं आज के इस लेक्चर में 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं. The first is what are the prerequisites of information system? What are the prerequisites of effective information system? जैसे आप जब स्कूल में थे ना, तो बेटे आपके स्कूल में एक हेड बॉय हुआ करता था, याद है? एक हेड बॉय और एक हेड गर्ल. बेटे व्हाट आर द प्रीरिक्विजिट्स ऑफ अ हेड बॉय? सपोजिंगली आप एक स्कूल के प्रिंसिपल बन जाते हैं और मैं कहता हूं चलिए ठीक है, मैंने आपको प्रिंसिपल बना दिया. आप मुझे बताइए व्हाट शुड बी द क्वालिटीज ऑफ व्हाट आर द प्रीरिक्विजिट्स ऑफ अ हेड बॉय? बेटे एक हेड बॉय के में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? तो हम उसको कहते हैं दीज आर द प्रीरिक्विजिट्स ऑफ अ हेड बॉय. इट मीन्स पहली बात वो हैंडसम होना चाहिए, बिकॉज वो स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहा है. सेकंड पॉइंट, बेटे उसकी हाइट अच्छी होनी चाहिए. ठीक है जी. थर्ड पॉइंट, वो होमवर्क करके आता हो, एकेडमिक्स में अच्छा हो, स्पोर्ट्स में अच्छा हो, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, कंप्यूटर स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, बिहेवियर अच्छा होना चाहिए. इट मीन्स these should be the qualities of any head boy. These are the benchmarks. Similarly, there are the benchmarks of a head girl also, and similarly there are some benchmarks of क्या बेटा there are some benchmarks of effective information system, that I can say that information is effective. मैं तभी कह सकता हूँ if those features are present in my information system. उसके लिए बेटे मैं एक सेंटेंस अभी आपको याद कराने वाला हूँ और उसको हम कहेंगे accurate. जैसे accurate के स्पेलिंग आपको पता ही है. Accurate, it means that information should have these features. एक फीचर ये होना चाहिए, then this feature, 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 then this feature. बेटा 3 4 5 6 7 8 features. If there are 8 features present,
I will say that information is effective information. तो आज के इस लेक्चर में मैंने आपको यही बताना है दैट व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इफेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, और उसके बाद आई विल बी डिस्कसिंग दैट व्हाट आर द लेवल्स, यू नो, what are the different levels and what are the information needs of those different levels of management. As we have already discussed that there are 3 levels: strategic level, tactical level, operational level. तो strategic level को क्या requirement है information की, which type of information they require, which type of information tactical people require, and which type of information these operational people will require. तो इन सभी informations को हम gather करेंगे आज मैं. आई विल बी आंसरिंग दीज टू मेन लर्निंग आउटकम्स. सो फर्स्ट इज एक्यूरेट. तो एक बार आप पहले लिख लेते हैं एक्यूरेट. बेटे एक्यूरेट में मैं एक बार दोबारा से एक्यूरेट की बात कर रहे हैं. एक्यूरेट मीन्स द प्री रिक्विजिट्स ऑफ गुड इंफॉर्मेशन. दिस इज ए, this is C, this is C, this is U, this is R, this is A, this is T and this is E. बेटे ये easy to use है. तो मैं भूपेश आनंद आपसे यही बात कहने वाला हूं कि आप सब पहले लिख लें एक्यूरेट. कि एक्यूरेट का मतलब क्या है? दैट इंफॉर्मेशन शुड बी एक्यूरेट. देन आई विल से दैट इंफॉर्मेशन शुड बी कंप्लीट. Then I will say that information should be cost effective. ऐसा ना हो कि जो benefits मिल रहे हैं उससे ज़्यादा cost incur करनी पड़ रही है for gathering that information. That information should be understandable. अभी हम example से करेंगे. एक बच्चा एक बच्चे का मुंह बिल्कुल गिर सा गया, वो कहता पता नहीं इनका मतलब क्या. अभी I will be explaining you, बेटे सब कुछ बताऊंगा, आप बिल्कुल टेंशन ना लें. Accurate, complete, cost, understandable, relevant, adaptable, timely, easy to use. No doubt इसमें there are some features जो आपको बड़े easily clear हो चुके हैं, but I will be explaining each and every feature, that what I mean by accurate, what I mean by complete. आप ये बताइए, if that information, अकाउंट्स की बात करते हैं, अकाउंटिंग सिस्टम की बात करते हैं, एंड दीज आर द ट्रांजैक्शंस, दैट इज ट्रायल बैलेंस, दिस इज लेजर अकाउंट, दिस इज कैश बुक, एंड देन दे हैव प्रिपेयर्ड ओनली ट्रेडिंग अकाउंट. They have not prepared profit and loss account. So I will say the gross profit which is being calculated gives me incomplete information. बेटे जो gross profit हमने calculate किया वो तो incomplete information दे रहा है. Because complete information will be net profit calculated as per profit and loss account and then preparation of balance sheet. That is a complete information. So as per this, I want to say you that the information should be complete, accurate. It should be accurate. For example, if I say that in Malaysian Airlines, मैं assume कर रहा हूँ, भगवान ना करे ऐसा हो, that Malaysian aeroplane crashes and there are 300 passengers in that plane. 5 to 200 are approximately dead. मैं आपको कहता हूँ 5 से लेकर 200 मर गए. बेटा ये तो बड़ा ही रफ एस्टिमेट हो गया. 300 पैसेंजर्स हैं और मैं कह रहा हूँ 5 मर सकते हैं या 200 मर सकते हैं. दिस इज नॉट एक्यूरेट इंफॉर्मेशन. It should be accurate. Yeah, if I say that the number of passengers who are died, are between 180 to 200, so this can be a good accurate. But if there is a huge difference between the class interval, the lowest class interval and the highest class interval, I will say this is not a accurate information. So मैं यहाँ पर, if today I will be dealing with what are the components, how I can say that this is a good pizza, how I can say this is good pav bhaji. If these are the features, if present in that pav bhaji, I will say this is very good pav bhaji. Similarly, information system में अगर ये कुछ particulars होंगे तो हम कह सकते हैं कि ये इंफॉर्मेशन सिस्टम बड़ा इफेक्टिव है. जैसे पहला एक्यूरेट. बेटे आप पहले लिख ले एक्यूरेट का मतलब आप समझ गए. मैंने इसके आगे लिख ले मलेशियन एयरलाइंस. वैसे मैंने अभी एग्जांपल्स के लिए अलग से भी कुछ लिखा है. कंप्लीट का मतलब समझ गए आपको मैंने बताया. यू हैव जस्ट प्रिपेयर्ड ट्रेडिंग अकाउंट, नॉट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. कॉस्ट, बेटे कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए. अब इसको समझाने के लिए मैं जस्ट आई वांट टू गिव यू वन एग्जांपल दैट सपोजिंगली HDFC बैंक और बैंक ऑफ अमेरिका या कोई भी बैंक, आई एम नॉट, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक ने क्या किया, वोडाफोन से और रिलायंस जियो से डाटा बाय किया. दैट
who are the your customers, please give us your information. नाम लिए, नंबर्स लिए, एज लिया, सारा पर्टिकुलर लिया जैसे फेसबुक वालों ने दिया. And the cost of per information is 100 rupees. रिलायंस जियो ने 100 रुपये पर डाटा के बेसिस पे HDFC से चार्ज किया, क्योंकि HDFC उसमें क्या कराएगा, कॉलिंग कराएगा, लोन की कॉलिंग कराएगा, म्यूचुअल फंड की कॉलिंग कराएगा, इंश्योरेंस की कॉलिंग कराएगा, अपने अकाउंट्स को सेल करने की कॉलिंग कराएगा. इट मीन्स HDFC विल गेट द बेनिफिट आफ्टर कॉलिंग यू. But I will say this information cost HDFC, let it be 5 lakh rupees, and let the benefit which this HDFC can avail be less than 5 lakhs. तो बेटा ये worthwhile है information को लेना, because cost is more than benefit. तो information के ये prerequisites होने चाहिए. 8 prerequisites are there. One is accurate, complete, cost effective. It means if I compare it with benefit, cost should be less than benefit. Understandable, any information should be understandable. ऐसा नहीं हो कि उसमें कुछ ऐसी informations आ जाए which cannot be understand. I cannot understand. For example, if I say if I am residing in India and if I want to see the balance sheet of Coca-Cola, अब Coca-Cola ने वो जो balance sheet present की वो मेरे को yen में present कर दी, कुछ रुपीज में, कुछ येन में, कुछ स्विस फ्रैंक में, समथिंग इन चाइनीज युआन, समथिंग इन इटली लीरा. नाउ दैट बैलेंस शीट इज ununderstandable. I cannot understand that balance sheet because that is given in so many different currencies. So it should be understandable. Relevant, बेटे relevant होनी चाहिए, because if I want to take a decision, मुझे अगर कोई डिसीजन लेना है, मुकेश अंबानी को कोई डिसीजन लेना है, नारायण मूर्ति को कोई डिसीजन लेना है, सुनील मित्तल को कुछ डिसीजन लेना है, या मैं कहता हूँ रामदेव बाबा को पतंजलि के कोई डिसीजन लेना है, तो रामदेव बाबा को ये पता होना चाहिए कि हनी कितना सेल हो रहा है, पहले कितना सेल होता था, अब कितना हो रहा है, अब whether there is a drop or whether there is an increase, so that रामदेव बाबा can take decisions on that. बेटे नरेंद्र मोदी जी ने डीमोनेटाइजेशन स्टार्ट किया. आपको ये क्या लगता है बेटे, जब तक फुल इंफॉर्मेशन नहीं होगी मोदी जी के पास, तो मोदी जी कैन नॉट टेक द डिसीजंस. सो फॉर डिसीजंस दैट इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट, बट दैट इंफॉर्मेशन शुड हैव दीज पर्टिकुलर्स. तो आप सब लिखे प्लीज. बेटे पहला पर्टिकुलर है एक्यूरेट, दूसरा पर्टिकुलर है कंप्लीट, फिर कॉस्ट, अंडरस्टैंडेबल, रेलेवेंट, एडाप्टेबल, easily it can be adopted, and it should be timely. Time is very important. For example, आप सबके लिए F1 प्रिपेयर करना which is on demand, CBE पेपर, टाइम इज वेरी प्रीशियस. आप कभी भी पेपर देने जा सकते हैं, बट स्टिल बिफोर गिविंग द एग्जामिनेशन आपको इस बात का बेंचमार्क रखना है कि दैट आपकी तैयारी अच्छी हो गई है. ठीक है, तो आइए टाइमली, इजी टू यूज. सो यू प्लीज राइट ऑन ऑल दिस. Accurate, complete, cost, understandable, relevant, adaptable, timely, easy to use. So let's have a look on this. मैंने बेटे आपके लिए कुछ एग्जांपल्स मेंशन किए, जस्ट एक बार देख लेते हैं क्या मेंशन किया. Prerequisites of information. So first is accurate. I have given you the example of Malaysian Airlines. Okay, that information should be accurate. इतना बड़ा ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए क्लास इंटरवल का. Then I have given you the cost. That cost should be less than benefit. And I have given you the example of HDFC and Reliance Jio. ठीक है. Relevant. Supposingly relevant means बेटे मैं अपने यहाँ पर दिल्ली में पटेल नगर में बाकी डिफरेंट जो कोर्सेज हैं 11th के 12th के CS बेटे मेरे एक क्लास में 500 स्टूडेंट्स बैठे होते हैं. सपोजिंगली किसी कुछ शरारती बच्चों ने मेरी इंफॉर्मेशन, मेरा डाटा लिया, सब बच्चों के कॉन्टैक्ट्स लिए और उनको व्हाट्सएप कर दिया दैट नेक्स्ट क्लास विल बी कैंसल्ड, जबकि ऐसा मेरा इंटेंशन नहीं था. बट वो बच्चे शरारती थे बेटे अब जो जिसको भी वो फोन करेंगे उनको मालूम है दैट दिस इंफॉर्मेशन मे बी रेलेवेंट और मे नॉट बी रेलेवेंट, सो दे विल गेट क्रॉस चेक इट. इट मीन्स इंफॉर्मेशन शुड बी रेलेवेंट. ठीक है, तो इसके लिए मैंने बताया आपको. तो I just want to tell you that these are the benefits, these are the prerequisites. Easy to use,
easy to use. That information should have graph होने चाहिए, bar charts होने चाहिए, so that with the bird's eye view I can understand this is the way, sales is increasing or sales is coming down. So these are the features of a effective information system, or I will say prerequisites of गुड इंफॉर्मेशन. होप आप सब लिख रहे हैं. मैं नेक्स्ट पॉइंट में आ गया बेटे. नेक्स्ट पॉइंट में जो मुझे बताना है, दिस चैप्टर इज नेम्ड एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम इन बिजनेस. तो अभी तक जो मैंने बताया आपको, इंफॉर्मेशन के बारे में बताया, डाटा के बारे में बताया, इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में बताया. नाउ आई एम कमिंग टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. बेटे ये जो पूरा इंफॉर्मेशन सिस्टम रन करेगा, इसके लिए वी रिक्वायर सम इनपुट, वी रिक्वायर सम प्रोसेसर्स, वी रिक्वायर सम आउटपुट, वी रिक्वायर सम प्रिंटर्स, वी रिक्वायर सम मॉनिटर्स. बेटे इस पूरी टेक्नोलॉजी को, इसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट होगी, सर्वर्स की, प्रोसेसर्स की, इनपुट डिवाइसेस की, स्कैनर्स की, प्रिंटर्स की, मॉनिटर्स की, all that is named as information technology. बेटे इस पे MCQs आए हुए हैं that what is the meaning of इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम इंफॉर्मेशन सिस्टम. तो आपको दोनों को ध्यान से समझना है. वन इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सेकंड इज इंफॉर्मेशन सिस्टम. तो इंफॉर्मेशन के दो पार्ट्स हैं बेटे, आप सब लिख लें. सिस्टम आई विल से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. फ्लिपकार्ट इज होल्डिंग, तो ये मैं सब बता दिया है. तो एंड देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम. इसको अभी हम देख लेते हैं, अभी ये नहीं लिखना. अभी पहले आप आ जाइए, टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम टू सपोर्ट डिसीजन मेकिंग. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटे, पेपर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है. आप सभी प्लीज इसको हाईलाइट कर लें. मैं तो 5 स्टार्स में से 5 स्टार्स ही देने वाला हूं, 5 में से 5 स्टार्स देने वाला हूं. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट concept of lecture number 2, that which are types of information system to support decision making. बेटे there are different types of information system. नरेंद्र मोदी जी को एक अलग इंफॉर्मेशन चाहिए. फाइनेंस मिनिस्टर requires some different type of information. Similarly, managing director of a company, Mukesh Ambani, requires a different information, and the manager below Mukesh Ambani, let it be marketing manager, requires a different information, and the person below marketing manager, marketing director, that is let it be sales executive or sales manager, he requires some other information. तो सभी की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग हैं. तो आज के इस लेक्चर में मैं जो बताने वाला हूं दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स आर देयर एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट. तो आप सभी लिख लें, आप सभी लिखें. एंड आई वांट टू टेल यू कि बेटे मैं चाहता हूं कि बस आप एक छोटी सी बात को समझ लें. एक मिनट के लिए मैं एक वीडियो ऑन कर रहा हूं, आप उस वीडियो को देखें और देखें कुछ समझ आ रहा है क्या आपको. ये क्या कह रहा है, आमिर खान क्या बोल रहा है. मैं इसको क्लोज करूंगा. जस्ट एक आइडिया बताना चाहता हूं कि आमिर खान क्या कहना चाहता है. बेटे क्या लगता है आमिर खान क्या कह रहा है आपको. हाँ जी, आमिर खान क्या कहता है, चले चलो, आपको बस चलते रहना है और पहली बार जीत के दिखाना है. बेटे ACCA का F1 का आपका ये जो सब्जेक्ट है फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है. और इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने के लिए ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं अब बताने जा रहा हूं. टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम टू सपोर्ट डिसीजन मेकिंग. डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करने के लिए वी रिक्वायर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम. आप पहले लिख लें, पहले आप लिखें, फर्स्ट लिखें बेटे स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, फिर लिखें टैक्टिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, और लास्ट में लिखें, गलती से लिख दिया बेटे पहले ऑपरेशनल, आप पहला लिखें स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, फिर लिखें टैक्टिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, और लास्ट में लिखें ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम. तो अभी हम ये बताएंगे दैट व्हाट आई विल बी टेलिंग यू दैट व्हाट आई मीन बाय स्ट्रैटेजिक
information system, and who are the persons who have to take long term decisions or strategic decisions. And what I mean by tax, टैक्स क्या होता है, मिडिल लेवल क्या होता है, मैनेजर्स क्या होते हैं, और लास्ट में बताऊंगा ऑपरेशनल क्या होते हैं. व्हाट आई मीन बाय वर्कर्स हु हैव टू एक्चुअली ऑपरेट, जिनको एक्चुअली में ऑपरेट करना होता है. तो थोड़ा सा लिखना है, इसके नीचे लिखेंगे आप, इसके नीचे ही लिखेंगे. आइए हम थोड़ा सा इसके नीचे लिख लें. मैंने एक बेटा चार्ट प्रिपेयर किया आप सभी के लिए. आप ऐसा ही चार्ट बनाएंगे, पहले एक लाइन बनाएंगे टॉप लेवल की. आप सब जो मेरे सामने बैठे हैं प्लीज प्रिपेयर द चार्ट. एक तो टाइम टॉप लेवल बेटे, एक मिडिल लेवल, और एक होता है बेटे लोअर लेवल. इन ACCA F1 अकाउंटेंट इन बिजनेस, टॉप लेवल का नाम है स्ट्रैटेजिक लेवल, मिडिल लेवल का नाम है टेक्टिकल लेवल, और लोअर लेवल का नाम है ऑपरेशनल लेवल. तो हम ACCA लंदन के हिसाब से बात करें तो आई विल नेम इट एट स्ट्रैटेजिक लेवल, टेक्टिकल लेवल, operational level. Now can you tell me who are the persons who will be coming under the category of strategic level? But managing directors will be there, chairman will be there, board of directors will be there. जैसे मुकेश अंबानी, नीता अंबानी और उनके बच्चे, मैं कहता हूँ ये लोग हैं strategic level में आएंगे, because they have to take strategic decisions. And when they have to take strategic decisions, so they require that type of information. क्या लगता है बेटे? बिफोर स्टार्टिंग विद दिस रिलायंस जियो, मुकेश अंबानी को क्या इंफॉर्मेशन, स्ट्रैटेजिक डिसीजंस, स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन का रिक्वायरमेंट रहा होगा? that information which he requires is unstructured form, unprogrammed form. That who are the competitors? What are the different government policies? What are the political factors? What is the scope of digital India in coming days? बट ये सारी इंफॉर्मेशन मुकेश अंबानी ने पहले गैदर की होगी और उसके बाद डिसीजन लिया होगा कि दैट वेदर वी शुड स्टार्ट विद रिलायंस जियो प्रोजेक्ट और नॉट. तो मैं आपको क्या कह रहा हूं, देयर आर 3 लेवल्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ लेवल्स वी डिसाइड दैट विच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड बाय विच पर्सन. जैसे हमारे फैमिली में 3 जनरेशन्स है, आपकी फैमिली में भी 3 जनरेशन्स रहती होंगी बेटे, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स और यंग जनरेशन. ग्रैंड पेरेंट्स को कुछ खाने की रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है एज पर देयर एज. पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट कुछ अलग हो सकती है एज कम्पेयर टू देयर ग्रैंड पेरेंट, बिकॉज दे आर इन मिडिल एज. एंड यंग जनरेशन में रिक्वायर सम अदर, यंग जनरेशन ज़्यादा पिज़्ज़ा खाती है, पास्ता मंगाएगी, बर्गर खाएंगे, बिकॉज दे हैव गुड डाइजेस्टिव सिस्टम, सो दे रिक्वायर दैट टाइप ऑफ सिस्टम. और जो बीच के होंगे पेरेंट्स बेटे, वो पराठे खा सकते हैं, छोले भटूरे भी खा सकते हैं. बट जो ऊपर के होंगे ग्रैंड पेरेंट्स, दे बट उनको क्या चाहिए होगा बेटे, खिचड़ी, बेटे दलिया. इट मीन्स फैमिली वही है, बट बिकॉज ऑफ डिफरेंट जनरेशंस दे रिक्वायर डिफरेंट टाइप ऑफ फूड. सिमिलरली इन एन ऑर्गेनाइजेशन देयर आर 3 लेवल्स. मैं उन 3 लेवल्स की बात करूं तो पहला होगा स्ट्रैटेजिक लेवल, दूसरा होगा टैक्टिकल लेवल, तीसरा होगा ऑपरेशनल लेवल. मैंने आपको स्ट्रैटेजिक लेवल की बात की, आपने क्या कॉलम प्रिपेयर कर दिया बेटे? पहला कॉलम बनाना है स्ट्रैटेजिक लेवल, दूसरा बनाना है मिडिल लेवल, तीसरा बनाना है बेटे ऑपरेशनल लेवल, और उसमें लिखना है बेटे स्ट्रैटेजिक में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स. मैंने एग्जांपल के लिए लिखा रतन टाटा, सुनील मित्तल, नारायण मूर्ति, रामदेव बाबा. नाउ दे हैव टू टेक स्ट्रैटेजिक डिसीजंस दैट वेदर टू स्टार्ट विद दिस न्यू प्रोजेक्ट और नॉट, whether to go for expansion or not, whether diversification is important or not. उनको ये decisions लेनी पड़ती हैं. तो इसके लिए they require strategic information, unprogrammed information, unstructured information, and that information can be, they have to require anything, at any time. There is no fixed time कि इसी समय information मिलेगा. So that should be flexible, timing should be flexible. Their approach is long term. The information which they require is unstructured, unprogrammed. तो इसके फीचर्स अभी हम लिखेंगे, आप पहले यहां तक लिख लें. सेकंड कॉलम बनाए टेक्टिकल लेवल. अब सपोजिंगली रिलायंस जियो ने ये डिसाइड कर लिया, मुकेश अंबानी ने डिसाइड किया दैट विल बी स्टार्टिंग विद न्यू प्रोजेक्ट रिलायंस जियो. नाउ द सेकंड जॉब विल बी ऑफ टैक्स. विल प्रिपेयर एनुअल बजट्स. हम सेल्स बजट प्रिपेयर करेंगे, मार्केटिंग बजट बनाएंगे, प्रोडक्शन बजट्स प्रिपेयर करेंगे, एंड दिस इज द मेन टास्क ऑफ टेक्टिकल मैनेजर्स. तो आप लिखें टेक्टिकल मैनेजर्स में कौन आएगा बेटे? मैनेजर्स,
फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, वो क्या करेंगे, व्हाट विल बी देयर टास्क, यू नो। क्योंकि अगर आपको टास्क पता होगी तो देन यू कैन इजीली फाइंड आउट दैट विच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन दे रिक्वायर. दे विल प्रिपेयर एनुअल बजट्स, दे विल प्रिपेयर सेल्स बजट, दे विल प्रिपेयर प्रोडक्शन बजट, हाउ मच इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, व्हाट आर द रॉ मटेरियल विच आर रिक्वायर्ड, विच टेक्नोलॉजी विच वी हैव टू यूज. बेटे ये सारा ताना बाना tactical level will do. So on the basis of that, you know, their requirement, we have to give the information to them, and that information is you know, different from strategic information. इनको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी कि एक यूनिट में कितने यूनिट्स प्रोड्यूस होते हैं, हाउ मच टाइम वन यूनिट विल टेक, व्हाट शुड बी एनुअल बजट, कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, उनका बजट क्या है, व्हाट आर द पॉलिसीज, आपके एडवर्टाइजमेंट पॉलिसीज क्या होंगी, व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज, हु विल बी योर ब्रांड एम्बेसडर. दिस ऑल is the work of tactical manager, and hence accordingly they have to take the decision. They have to be aware of that information before taking tactical decision. तो आप लिख लें बेटे, मैं आ गया ऑपरेशनल लेवल पे. आप बोल ही नहीं रहे बेटे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा आप बोल नहीं रहे, आप चुपचाप बैठे हैं. आज पता नहीं क्या हो गया, जो मेरे सामने बैठे हैं, ये जो कैमरे में बैठे हैं वो तो ठीक है, मेरे से दूर है, उनकी आवाज़ मुझे सुनाई नहीं देती. बेटे आप सब तो इतने सारे 52 स्टूडेंट मेरे सामने बैठे हैं और पिन ड्रॉप साइलेंस है, जैसे पता नहीं किसी ने कुछ आज कर सा दिया हो, मार दिया हो, थप्पड़ मारा हो सबको. बेटे क्या थप्पड़ मारा किसी ने? क्या घर से मम्मी पापा ने मारा आज आपको? बेटे पेरेंट्स तो आपको हमेशा आपसे प्यार ही करते हैं. तो बेटे आपको इंटरेक्ट करना है, बीच में साथ साथ बोलना है, तब तो समझ आएगा. तो चलिए जी, लोअर लेवल, ऑपरेशनल लेवल, डे टू डे वर्किंग, एंड मैं थर्ड लेवल पे आ गया. बेटे अब सवाल आता है दैट हमें रिलायंस जियो का प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है. दिस इज स्ट्रैटेजिक डिसीजन. What should be the budget and all that annual capital budgets, that is a tactical decision. And the third decision is operational. कहाँ पे रिलायंस के एम्प्लॉयज क्या होंगे, रेगुलरली हमारा टारगेट क्या है, डेली टारगेट क्या है, डे टू डे वर्किंग क्या होगी, दैट इज ऑपरेशनल बजट. जैसे नैनो को स्टार्ट करना, करें या ना करें, दैट इज अ स्ट्रैटेजिक डिसीजन. यस, रतन टाटा हैज टेकन अ डिसीजन. नाउ इट हैज टू बी इंप्लीमेंटेड. फॉर दैट फैक्ट्री बिल्डिंग, the place, the location, the raw material required, the budget required, the machinery required, that is tactical planning. And third is floor manager. बेटे actual work जहाँ पे होगा उसको बोलते हैं operational planning. You getting my point? तो आइए हम लिख रहे हैं डे टू डे वर्किंग. ये लिख लिया बेटे. तो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी लिखे हैं, वो अभी हम आ जाते हैं. तो मैंने आपको ये बताने की कोशिश की दैट व्हाट आर द डिफरेंट बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ, यू नो, डिफरेंट पर्सन्स. तो एक बार ये चार्ट प्रिपेयर करना है आपको, दैट स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन सिस्टम जो मैंने अभी बताया उसको मैंने इस पूरे चार्ट में कंक्लूड कर दिया. तो प्लीज प्रिपेयर करेंगे स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, टैक्टिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम, एंड हैवीली टेस्टेड फॉर योर एग्जामिनेशन. टाइम हॉरिजन बेटे स्ट्रैटेजिक में लॉन्ग टर्म होता है और ऑपरेशनल में डे टू डे होता है. पहले आप ऐसा करते हैं, स्ट्रैटेजिक और ऑपरेशनल को देखते हैं तो ज़्यादा समझ आएगा. सोर्स एक्सटर्नल होती है बेटे in case of strategic, and in case of operational, internal source, because we get the information from internally and then we decide. That is operational planning, that is operational level, that is operational decision making. Okay, degree of certainty बेटे strategic decisions में uncertainty index is huge, because पता नहीं वो प्रोजेक्ट चलेगा या नहीं चलेगा, पता नहीं whether it will be fruitful or not. For example, रतन टाटा ने नैनो स्टार्ट किया. अब बेटे इंडिया में, हमारी नॉर्दर्न इंडिया में तो नैनो का प्रोजेक्ट फेल हो गया. नाउ देयर इज ह्यूज लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन स्ट्रैटेजिक डिसीजंस, और वहाँ पे सर्टेनिटी है. फ्रीक्वेंसी बेटे कभी भी इनफ्रीक्वेंट है, ऐसा कुछ टाइम फिक्स नहीं है कि स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन इस समय चाहिए, इस समय नहीं चाहिए. बट दैट ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम में हमारे को जो आउटपुट चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, दैट हैज फ्रीक्वेंसी. लेवल ऑफ डिटेल बेटे समरी होना चाहिए. मुकेश अंबानी को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो पूरी समरी में आए, दैट दिस इज द टोटल बिजनेस ऑफ एयरटेल, दिस इज द टोटल बिजनेस ऑफ रिलायंस कम्युनिकेशन, दीज आर द पॉलिसीज, सो दैट ही कैन इजीली कंपेयर एंड डिसाइड दैट वेदर दे शुड स्टार्ट विद अ न्यू प्रोजेक्ट और नॉट, एंड इट इज इन डिटेल. तो बेटे मैंने आपको यहाँ तक बताया. अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन.
मैं आपको ये बताने जा रहा हूं दैट व्हाट कैन बी, just to have an understanding that what are the different types of requirements of information as per different levels. बता चुका हूँ फिर भी। मुकेश अंबानी का मैंने बताया कि अगर वो प्रोजेक्ट स्टार्ट करना तो गवर्नमेंट पॉलिसीज, कॉम्पिटिटर्स। रतन टाटा बिफोर स्टार्टिंग विद नैनो विच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन ही रिक्वायर्स। लॉजिटेक, सपोज करते हैं लॉजिटेक का नाम सबने सुना हुआ है। लॉजिटेक कंपनी मैनेजिंग डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दे हैव डिसाइडेड टू कम अप विद हार्डवेयर ऑल्सो, कि भाई हार्डवेयर में कीबोर्ड भी बनाएंगे। अब हम अभी तक सॉफ्टवेयर करते थे, अज्यूम कर रहे हैं, नाउ दे विल बी कमिंग टू फॉर सीपीयूज बनाएंगे, हार्डवेयर्स बनाएंगे, प्रिंटर्स बनाएंगे, माउस भी बनाएंगे। बेटा ये माउस चूहा, तो दिस इज अ स्ट्रैटेजिक डिसीजन। अब बेटे वो बनाएंगे, बजट क्या है, फैक्ट्री क्या है, लैंड कहाँ से आएगा, बिल्डिंग क्या होंगी, दैट इज अ टेक्निकल डिसीजन। और एक दिन में कितने माउस बनने चाहिए, दैट इज ऑपरेशनल डिसीजन। तो मैंने ये भी बताया, नरेंद्र मोदी जी का डीमोनेटाइजेशन बता दिया। नाउ आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग अबाउट आज के लेक्चर का लास्ट पॉइंट। बेटे हमारे चैप्टर का नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स इन बिजनेस। तो बेटे क्या ये जो हम इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कर रहे हैं, हम ये प्रोसेसिंग कर रहे हैं डाटा को, रॉ डाटा को, वेदर दैट इंफॉर्मेशन हैज अ इंपॉर्टेंट रोल इन बिजनेस? So my answer will be yes, that information system has an important role in my business. बेटे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है उसका हमारे बिजनेस में। तो मैं उस रिलेशनशिप को आज डिफाइन कर रहा हूं। जैसे रिलेशनशिप का मतलब आप समझते हैं, हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल if I say the relationship of I will say rainfall and raincoat। बेटे बारिश का ज्यादा होना और रेन कोट का ज्यादा बिकना, दे आर डायरेक्टली रिलेटेड विद ईच अदर। विंटर, सर्दियों का होना, एंड सेल ऑफ टी बैग्स, दैट इज अगेन डायरेक्टली रिलेटेड विद ईच अदर। इट मीन्स इस दुनिया में हम सबको कह सकते हैं कि आपस में रिलेट कर रहे हैं। अब रिलेशनशिप पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो मेरे को आज ये बताना है लास्ट पॉइंट में दैट वेदर इंफॉर्मेशन सिस्टम, वेदर गुड एंड इफेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम विल हेल्प इन मैनेजिंग द बिजनेस। यस, इट विल हेल्प, Now that relationship is positive. More the better. Effective information system, more will be the business management. Effective will be the business management. अब बेटे नेगेटिव रिलेशनशिप क्या होती है? जैसे रेनफॉल का होना, बारिश का होना, और सनस्क्रीन लैक्मे का लोशन का बिकना। बेटे बारिश ज्यादा हो रही है लेकिन लोशन कम बिक रहा है, बिकॉज देयर इज इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। बेटे सनस्क्रीन लोशन कब सेल होगा? जब धूप ज्यादा होगी, सूर्य ज्यादा होगा, और जब बेटे बारिश होगी तो सूर्य थोड़ी आ रहा होगा। इट मीन्स रेनफॉल एंड सनस्क्रीन लोशन अगेन हैज अ रिलेशनशिप, बट दैट इज इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। आप समझ रहे? मैंने आपको बताने की कोशिश की व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेशनशिप। अब मैं आपको बताऊंगा व्हाई, वेदर, हाउ मच और विच टाइप ऑफ रिलेशनशिप इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड बिजनेस हैव। दे हैव अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। तो आप लिख लें, आप एक एग्जांपल लिखें, रेनफॉल एंड सेल ऑफ रेनकोट्स। इंपॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर मुकेश अंबानी। नाउ प्लीज टेल मी वेदर फॉर मुकेश अंबानी बिफोर स्टार्टिंग विद रिलायंस जियो, दैट इंफॉर्मेशन इन रिगार्ड टू डिजिटल, इन रिगार्ड टू गवर्नमेंट पॉलिसीज, इन रिगार्ड टू पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन, इन रिगार्ड टू फ्यूचर ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंफॉर्मेशन का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है। विदाउट इंफॉर्मेशन हम कुछ भी नहीं कर सकते दोस्तों। तो मैं आ गया जी नेक्स्ट पॉइंट में, इंपॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नैरोलैक पेंट्स। बेटे अब दिवाली आने वाली है, अज्यूम करते हैं। अब आप ये बताइए, मैनेजिंग डायरेक्टर जो नैरोलैक पेंट्स का है, अब उसको जब तक ये इंफॉर्मेशन ही नहीं होगा कि दैट विच टाइप ऑफ पेंट इज मोर इन डिमांड, टेक्सचर पेंट, ऑयल पेंट, एनेबल पेंट, और आजकल रणबीर कपूर आ रहा है बेटे वाटर कोटेड पेंट। सो दिस इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट दैट हाउ मच इज द सेल एंड एट विच एरिया, देन ओनली ही कैन डिसाइड, ही कैन टेक स्ट्रैटेजिक डिसीजंस। तो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि क्या इंफॉर्मेशन सिस्टम का अपने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। येस, इट हैज अ रोल इन
मैनेजिंग द बिजनेस। बेटे इस पे एमसीक्यूज आएंगे आपको, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बड़े सारे पूछ रहे हैं। मैंने एक लास्ट एग्जांपल दिया, भीम ऐप, पेटीएम आप सबने सुना हुआ है, कैशलेस इंडिया की बातें सुनी है, डिजिटल इंडिया की बातें सुनी है, मेक इन इंडिया की बातें सुनी है। सपोजिंगली you want to start with a new app, payment app. So before launching with that app, you should know that how much is the business of Paytm, how much is the business of Bheem app, what are the statistics of that, how many people they are using this digital cash. So it means information has a very important role for any business. Without information we cannot run any business, for management of business. तो आज के इस लेक्चर में मैंने ज्यादा कुछ नहीं बताया, मैंने आपको जस्ट ये बताया कि दैट व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ गुड इफेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन के क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। फिर मैंने बताया व्हाट आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ इंफॉर्मेशन, दैट इज व्हाट आर द लेवल्स रिक्वायरमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और लास्ट में बताया व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ बिजनेस एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। होप आप इंजॉय कर रहे हैं बेटे, ये जो 2 लेक्चर्स हैं बड़े फाउंडेशन हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। होप यू आर एंजॉइंग इट। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल, बी हैप्पी, बी जॉली,